लर्न फॉर मशीन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम विवेक है। बेसिक एक्सेल सीरीज के आज के पार्ट 2 में हमारे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम कवर करेंगे वर्कबुक, वर्कशीट्स, रोज एंड कॉलम्स और उन सब पे उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम अप्लाई करके देखेंगे। आज चलते हैं हम अपने एक्सेल स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों हम अपने एक्सेल स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वर्कबुक के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। नोटपैड पे हमने एक डेफिनेशन लिखी है, वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। आप इसको सिंपल शब्दों में इस डेफिनेशन को ऐसे समझें, आपके पास एक नोटबुक हो मैथमेटिक्स का, सपोज कर लीजिए, वो ज़्यादा इसके क्लोजर आएगा इस एग्जाम्पल के। आपके पास एक मैथमेटिक्स की नोटबुक हो और उसमें कई पेजेस हो, तो मैथमेटिक्स की नोटबुक को लेना एक कहलाएगा एक वर्कबुक, और उसके प्रत्येक पेज उसके कहलाएंगे वर्कशीट्स। सो द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स आर कॉल्ड वर्कबुक। ओके गाइस, नाउ ये कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली अगर क्लियर करना चाहें तो आप इसे और भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब हम एक्सेल पहली बार ओपन करते हैं, आप एक्सेल ओपन करते हैं, जब भी लॉन्च करते हैं एक्सेल की एप्लीकेशन को, तो आपको सबसे पहले डिफॉल्टली बुक 1 लॉन्च करके देता है, बुक 1 नाम से देता है, क्योंकि वो फाइल उस समय तक उस पर कोई काम हुआ नहीं रहता है, वो एकदम नई फ्रेश फाइल होती है और उसे आपने कुछ काम करके सेव नहीं किया होता। अगर आप इस फाइल पर जो हमारे सामने खुला है वर्कबुक, उस वर्कबुक के सीट 1 वर्कशीट पे मतलब पहले पेज पे अगर आप कुछ लिखते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल टेक्सटुअल डेटा, और इसके बाद इसको सेव करके कोई नाम दे देते हैं इस फाइल को, और देन उसके बाद ओपन करेंगे तो इस बुक 1 की जगह पे आपके द्वारा दिया गया फाइल नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दिस इज जस्ट कॉल्ड अ वर्कबुक। और इस वर्कबुक में जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, इस तरीके से सीट 11 तक, यहाँ पे सीट 11 मतलब प्रेजेंट टाइम तक इस वर्कबुक में हमने 11 सीट्स, 11 पेजेस कंटेन किए हैं, अटैच किए हैं। सो दिस इज द रीजन कि वर्कबुक को कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स हम कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों, नए फैक्ट जानते हैं वर्कबुक के बारे में। एक्सेल जब भी आप ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, तो एक वर्कबुक आपके मैक्सिमम 255 ऐसे वर्कशीट्स को अपने अंदर कंटेन कर सकती है। एक वर्कबुक 255 पेजेस को, 255 वर्कशीट्स को अपने अंदर कंटेन कर सकती है, और सारे पेजेस को विजिट करके, सारे वर्कशीट को विजिट करके आप डिफरेंट टाइप के अपने रिपोर्ट्स और डेटा बना सकते हैं वहां पे। नाउ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये था आपका वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। अब देखिए लाइन देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। जैसे कि आपका गूगल शीट का एप्लीकेशन होता है, वेब बेस्ड होता है, वो इंटरनेट पे चलता है गूगल शीट, वो भी आपका स्प्रेडशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट कहलाने के पीछे का मेन रीजन है या कॉन्सेप्ट है ये कि स्प्रेडशीट हर ऐसे एप्लीकेशन को कहा जा सकता है या कहा जाता है जिनमें टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करने की, डेटा रिट्रीव करने की, एक्सेस करने की पॉसिबिलिटी हो, फैसिलिटी हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वास्तव में हर वर्कशीट यहाँ पे हर दी गई, हर सीट 3, सीट 4, सीट 5, हर सीट मैथमेटिक्स के नोटबुक के फॉर्म में है, उसके पेजेस के फॉर्म में है, मतलब टेबल फॉर्म में है। और टेबल कैसे बने हैं? आपके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, रो और कॉलम के कलेक्शन से बने हैं आपके टेबल, और रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बने हैं आपके सेल्स। तो टेबुलर फॉर्म में अगर कोई आपको वर्क स्पेस मिल रहा है तो आप उसको एक स्प्रेडशीट कह सकते हैं। स्प्रेडशीट इज अ जनरल टर्म विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर द पर्टिकुलर वर्क ऑफ एनी एप्लीकेशन। आप सिंपली इसे कैसे कह सकते हैं? तो वर्कशीट का मतलब ये होता है कि एक टेबल के फॉर्म में आपको वर्क एरिया दे दिया जाए, जहां पे आप अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस और मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऐसी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। रोज एंड कॉलम्स के लिए कुछ और बात करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेल की स्क्रीन पे जो हमारी ये कॉलम है A, B, C, हम इनको चाहें तो यहाँ पे आप देखिए इस वाली लाइन पे जहाँ पे ये A और B डिवाइड हो रहे हैं, इस वाली लाइन पे जाके हम इसको अपनी सुविधानुसार ब्रॉड भी कर सकते हैं, इनको छोटा भी कर सकते हैं। हम इन सारे कॉलम को इंडिविजुअल करके ऐसे ऐसे चौड़ा कर सकते हैं। जितने चौड़ाई की, जितने लंबाई की हमें जरूरत हो, उतना पर्टिकुलर कॉलम को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसी प्रकार से
हम रो को भी, रो की जो हाइट है या रो की जो स्पेस है काम करने का, उसको प्रत्येक रो को, प्रत्येक सेल को, प्रत्येक रो 3 को, रो 4 को, रो 5 को, मतलब प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई को, लंबाई को हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि हमारा डेटा आने वाला है या हमको लगता है कि ऐसा डेटा हमारा आएगा। बाई कंट्रोल जेड, बाई अनडू प्रोसेस हम इसको पहले जैसा बना दे रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एक बार में सारे सेल्स का या सारे टेबल का जो भी आपके कॉलम और रो है उनका एक पर्टिकुलर कस्टम सेटिंग चाहते हैं, कस्टम स्पेस चाहते हैं, चौड़ाई लंबाई सब कुछ एक बार में, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। आप इस एरिया को देखिए, एक्सेल के इस एरिया को, अगर आप यहाँ जाएंगे और इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पूरा वर्कशीट, ये पूरा पेज आपका एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे तक हो गया होगा ये आपका। और इसके बाद आप इसको सिलेक्ट रहते हुए, सिलेक्ट रखे हुए, इसके बाद आप अगर रो को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो सारे रो पे एक साथ अप्लाई होगा वो चेंज, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके। इसी तरीके अगर आप कॉलम को अब बढ़ाएंगे तो वो सारे कॉलम पे एक साथ अप्लाई होगा वो चेंज। तो सेम साइज के कॉलम या सेम साइज के रो लेने के लिए आप सेलेक्ट करने के बाद उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। सो दिस इज व्हाट अबाउट रो एंड कॉलम सेक्शन। नाउ अगर हमको फिर से पहले जैसे करना है तो आप जानते ही होंगे, कंट्रोल प्लस जेड जो कि अंडू होता है उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं हम पहले जैसा। हमारा साइज जो डिफॉल्ट साइज होती है एक्सेल की वो दे देगा, हमारा एकदम पहले जैसा सेम हमारे पास हो गया है। नाउ दोस्तों हम बात करते हैं एक कोई छोटा सा डेटा रख के और हम देखते हैं कि एक्सेल सेव करने के बाद कैसे परफॉर्म करता है, कैसे दिखाता है हमें इस डेटा को। मान लीजिए दोस्तों मैंने इसमें लिखा कोई भी डेटा, हम एक रॉ डेटा रख देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मान लीजिए ये आपके हैं अंकुर जी हैं, विकास जी हैं, प्रथम जी हैं, नीलेश जी हैं, और इनके सामने इनकी एज रखी हुई है। सपोज कीजिए इनकी एज है 23, 24, 27, कुछ भी रॉ डेटा ले लीजिए, क्या मैटर करता है इसमें। ये आपके पास एक डेटा हो गया इस वर्कशीट में। और अब आप इसको सेव करेंगे, जब कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल बटन पे जाके क्लिक करें, आप यहाँ से इसका सेव का ऑप्शन पाएंगे। आप इस पर सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउज करने का या लोकेशन पूछ रहा है, तो हम जस्ट इसको डेस्कटॉप पे सेव करने चल रहे हैं। ब्राउज करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करके हम यहाँ से डेस्कटॉप के लोकेशन को ले लेंगे, डेस्कटॉप ढूंढ के यहाँ पे लिख देते हैं रॉ डेटा। मान लीजिए रॉ डेटा है ये, और हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। एक बार डेटा सेव होने के बाद अब आप अपने बुक 1 वाले एरिया पे देखिए, जहाँ पहले बुक 1 लिखा था, इस एरिया पे वहां लिखा है रॉ डेटा। इसका मतलब इस फाइल का नाम अब चेंज हो चुका है, जो आपने रखा है वो रखा जा चुका है। और इस तरीके से ये आपका एक छोटा सा वर्कशीट का प्रेजेंटेशन हो गया कि आपने एक वर्कशीट के बारे में काफी कुछ आज जान लिया। नाउ दोस्तों अगर हम इस फाइल के सेव होने के बाद हम ये जानना चाहते हैं या बाहर से हम इस फाइल को देखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, देखिए ये है फाइल डेस्कटॉप पे आपकी पड़ी हुई, ये हम यहाँ उठा के ला रहे हैं, रॉ डेटा नाम है इसका। पहली बात तो इसका सिंबल, एक्सेल एप्लीकेशन का सिंबल ही आपको ये दिखा दे रहा है कि हाँ ये एक्सेल की फाइल है। और अगर आप इसके एक्सटेंशन को देखना चाहते हैं, फाइल एक्सटेंशन दोस्तों होता है, ये बताता है कि पर्टिकुलर फाइल या वर्क किस सॉफ्टवेयर में किया गया है। फाइल एक्सटेंशन वास्तव में आज के मॉडर्न जो एक्सेल आपके वर्जन आ रहे हैं उनकी फाइल एक्सटेंशन होती है .xlsx। इसके जस्ट पुराने 2003 वर्जन एक्सेल जो होते थे, पुराने वर्जन के जो एक्सेल होते थे, उनकी जो फाइल एक्सटेंशन होता था, फाइल एक्सटेंशन वो आपका होता था .xls। लेकिन आज के जो आपके हैं मॉडर्न 2007 से लेके 2013 2016 तक के वर्जन के जो भी हैं, आपके एक्सेल 2019 तक के जो भी लॉन्च होने वाले हैं, उन सब में .xlsx ही आपका फाइल एक्सटेंशन आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फाइल एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, ये एक वर्कबुक है, खैर यहाँ पे .xlsx लिखा हुआ है, तो ये इसका फाइल एक्सटेंशन है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इसे थम्स अप करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी आपके सजेशंस होंगे, जो भी आपको सुधार चाहिए होगा, वो ज़रूर हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सेल के इस पार्ट 3 में। और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,